12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:38 के आसपास हुई, जब विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद सिग्नल खो गया। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था और यह एक उन्नत वाइड बॉडी जेट है जो बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स द्वारा निर्मित किया गया है। इस विमान की पहली उड़ान दिसंबर 2009 में हुई थी और यह अक्टूबर 2011 में व्यावसायिक सेवा में शामिल हुआ। उड़ान का मार्ग अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गेटविक था और इसका निर्धारित प्रस्थान समय सुबह 9:50 IST था, लेकिन अंतिम सिग्नल 13:38 IST पर 625 फीट की ऊंचाई पर प्राप्त हुआ। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र या IGB ग्राउंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस उड़ान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 232 यात्री और 10 क्रू सदस्य शामिल हैं, जिनमें 2 पायलट और 8 केबिन क्रू थे। कुछ स्रोतों के अनुसार 244 लोगों का उल्लेख है, जिसमें 232 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह अभी पुष्टि प्रक्रिया में है। बोइंग 787-8 की यात्री क्षमता विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। 3 क्लास कॉन्फ़िगरेशन में 234 यात्री, 2 क्लास में 244 यात्री और 1 क्लास में 244 यात्री शामिल हो सकते हैं, और हाई डेंसिटी इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन में अधिकतम 296 यात्री तक ले जा सकता है। इसकी केबिन चौड़ाई 18 फीट यानी 550 सेंटीमीटर है। सीट व्यवस्था में प्रथम या बिजनेस क्लास में 1-2-1 या 2-2-2 की पंक्ति होती है, जिसमें पिच 46 से 120 से 150 सेंटीमीटर होती है, जबकि इकोनॉमी क्लास में 2 से 4 से 2 या 3 से 3 से 3 की पंक्ति होती है, जिसमें पिच 12 से 14 इंच यानी 81 से 86 सेमी होती है। इस विमान की रेंज 7,305 नॉटिकल मील यानी 13,529 किलोमीटर या 8,406 मील है, जो इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसकी क्रूज स्पीड मच 0.85 है। अधिकतम टेक ऑफ वेट 2,27,930 किलोग्राम यानी 5,02,500 पाउंड है, और यह बोइंग 767 जैसे पुराने मॉडलों की तुलना में 20% कम ईंधन खपत करता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। विमान के इंजन की बात करें तो इसमें 2 इंजन होते हैं, जो या तो जनरल इलेक्ट्रिक GEnx-1B या रोल्स रॉयस ट्रेंट हाउसेनदार हो सकते हैं। GEnx-1B प्रत्येक इंजन से 74,000 पाउंड यानी 329 किलो न्यूटन जोर उत्पन्न करता है, जबकि ट्रेंट 1,000 से 75,000 पाउंड यानी 334 किलो न्यूटन जोर मिलता है। दोनों इंजनों का संयुक्त जोर लगभग 1,48,000 से 1,50,000 पाउंड होता है। ये इंजन उन्नत सामग्रियों और डिजाइन के कारण कम शोर और बेहतर थर्मल दक्षता प्रदान करते हैं, और विमान की हल्की संरचना, जो 50% से अधिक कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी है, इसे मजबूत बनाती है। बोइंग 787 की तकनीकी विशेषताओं में केबिन दबाव 6,000 फीट के बराबर रखा गया है, जो मानक 8,000 फीट की तुलना में बेहतर आराम देता है। जून 2025 तक इस मॉडल से जुड़ी 8 घटनाएं दर्ज की गई हैं, और यह पहली घातक हल लॉस मानी जा रही है यदि पुष्टि हो जाए। एयर इंडिया ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि फ्लाइट AI 171 आज एक घटना में शामिल थी और वे विवरण जुटा रहे हैं। वर्तमान में बचाव कार्य जारी है, जिसमें 3 अग्निशमन इकाइयां और आपातकालीन टीमें शामिल हैं, और अहमदाबाद हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। DGCA और अन्य एजेंसियां इस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही हैं। कतर का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक और ईंधन कुशल विमान है, जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इस दुर्घटना ने इस मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जिसकी जांच अभी जारी है। हताहतों की संख्या और सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि लंबित है, लेकिन बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं।